Let's see this question. Chromosomes are least condensed during option A telophase, option B metaphase, ऑप्शन सी इंटरफेस एंड ऑप्शन डी एनाफेस। तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो इस बेसिस पे करेंगे कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन सबसे कम कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो फेजेस ऑफ सेल साइकिल का अप्लाई होगा, एंड इस फेजेस ऑफ सेल साइकिल में भी जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो आएगा इंटरफेस का, इंटरफेस में क्रोमैटिन कंडेंसेशन का। तो अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल के बारे में, तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो यानी वो कौन सी स्टेज में है, इंटरफेस स्टेज में, जब वो डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इस इंटरफेस स्टेज में क्या होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, क्रोमैटिन थ्रेड्स की फॉर्म में रहेगा। तो एक बार इंटरफेस सेल का डायग्राम अगर हम यहाँ पर देखें, ये सेल हो गया, इंटरफेस की हम बात कर रहे हैं। इंटरफेस के एंड में बात कर लेते हैं जब सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो चुका है, तो उस रेस्पेक्ट में एस फेज में हमने सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर दिया था, तो ये एक और इधर बना दिया। इसके बाद ये हो गया न्यूक्लियर एनवेलप, बाकी सारी सेल ऑर्गेनल्स भी यहाँ पर होंगी। ये न्यूक्लियर एनवेलप में आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद न्यूक्लियर पोर, कुछ इस तरीके से। अब इस न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमैटिन थ्रेड्स ऐसे पड़े हुए हैं, और ये क्रोमैटिन थ्रेड्स और इधर ही कहीं पे न्यूक्लियोलस। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, जब सेल डिवाइड नहीं करता है तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में है, क्रोमैटिन फॉर्म में है, क्रोमैटिन थ्रेड्स की फॉर्म में है। अब इसको इक्वली डॉटर सेल्स में भेजना पॉसिबल नहीं है, तो ये क्रोमैटिन क्या करते हैं, ये कंडेंस होते हैं। तो दीज अंडरगो कॉन्डेंसेशन प्रोसेस, और इस कॉन्डेंसेशन से क्या बनेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमोसोम्स में। और ये कब होगा, ये कहानी तब होगी जब सेल डिवाइड करेगा, यानी इंटरफेस के बाद हम बात करेंगे एम फेज की। और करेक्टली अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, अगर ये हमने इंटरफेस का G2 लिया है तो इसके बाद कौन सा आएगा, एम फेज का प्रोफेज आएगा। तो एम फेज के किसकी स्टेज की बात करेंगे हम यहाँ पर, प्रोफेज स्टेज की बात करेंगे। तो इसकी भी अगर डायग्राम को देखें तो क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बना रहा है, और वो कैसा नजर आएगा उसको देख लेते हैं। ये सेंट्रियोल है, एंड ऑफ प्रोफेज ड्रॉ करते हैं, सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स पर जा चुके हैं। ये क्रोमेटिन अब ऐसे कंडेंस होके ऐसे क्रोमोसोम्स बना चुके हैं, कुछ इस तरीके से। और इनसे अटैच्ड ऐसे स्पिंडल फाइबर लगा देते हैं जो कि इनके काइनेटोकोर से अटैच्ड है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये एम फेज के प्रोफेज में जो क्रोमेटिन था वो अब कंडेंस होके क्रोमोसोम बना रहा है। तो सबसे लीस्ट पूछा है, लीस्ट कॉन्डेंस स्टेट ड्यूरिंग कौन सी स्टेज में नजर आएगी, इस स्टेज में या इस स्टेज में। इसमें तो कंडेंसेशन होके क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो सबसे कम कंडेंस्ड कहाँ पर होंगे, जब वो क्रोमेटिन थ्रेड्स की फॉर्म में नजर आएंगे। और क्रोमेटिन थ्रेड्स की फॉर्म में कौन सी स्टेज में नजर आएंगे, इंटरफेज स्टेज में। तो क्रोमोसोम्स आर लीस्ट कंडेंस्ड ड्यूरिंग टीलोफेज नहीं जाएगा, मेटाफेज भी नहीं जाएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इंटरफेज। एनाफेज भी नहीं जाएगा, मेटाफेज एनाफेज में बढ़िया ऐसे कंडेंस होके क्रोमोसोम नजर आएंगे अच्छे से। हमसे पूछा गया था लीस्ट, तो हम क्रोमेटिन मटेरियल की बात करेंगे, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इंटरफेज।